तो चलिए आगे हम देखते हैं कि भाई पीएलसी के कौन से प्रकार हैं, कैसे नॉर्मली पीएलसी टाइप्स बोला जाता है और कौन से टाइप की क्या कैपेसिटी होती है, और अगर सिलेक्शन हमें करना है तो क्या उसके अंदर हमें लॉजिक ध्यान में रखना पड़ता है। तो बेसिकली आप देखो तो साइज के हिसाब से पीएलसी 4 टाइप की साइज है। फर्स्ट है कि भाई माइक्रो, सेकंड है मिनी मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो टोटल 4 टाइप के आप देखो साइज के हिसाब से पीएलसी है। तो चलो देखते हैं कि भाई माइक्रो के अंदर क्या क्या कैपेसिटी है और क्या उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन रहेगी, और उसका एग्जांपल ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या अवेलेबल है जिसको बोला जाता है कि माइक्रो पीएलसी। यस, तो जब हम माइक्रो बोलते हैं मतलब हमारे दिमाग में आता है कि कुछ कम्पैक्ट छोटा सा। यस, एग्जैक्टली सही बताया कि वही चीज़ है कि भाई इसके पास आईओज है। अगर एक चीज़ आप ध्यान में रखो, जब भी मैं बोलता हूँ आईओ तो वहाँ आईओज मतलब एक से ज़्यादा, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट्स, इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल। तो वहाँ पे जब माइक्रो पीएलसी के बारे में हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि सेपरेट मॉड्यूल ऐसे नहीं होते, एक ही कॉम्पैक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज के अंदर आप देख सकते हो एक ही कॉम्पैक्ट चीज़ होती है पीएलसी, जो छोटा सा ब्रिक के जैसा आपको दिखेगा, एकदम क्यूट सा बनाया हुआ, जिसके अंदर एक साइड पे इनपुट दिखाए गए हैं और दूसरी साइड पे आउटपुट्स दिखाए गए हैं, और वो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कि भाई यहाँ पे इनपुट जो भी आप लगाए हो तो सीधा यहाँ पे लगेंगे और आउटपुट जो भी आप लगाने वाले हो यहाँ पे लगेंगे। तो इट कैन बी ऑफ लाइक 10 आउटपुट्स, 7 आउटपुट, 8 आउटपुट्स। इट इज़ डिपेंड अपॉन कि भाई कौन सा हम मेक ले रहे हैं और उसके अंदर क्या कैपेसिटी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी पीएलसी होता है तो माइक्रो पीएलसी के अंदर स्टार्ट होता है कि भाई 7, 8 या फिर 10 आउटपुट से शुरू होता है। तो उसके बाद मैक्सिमम क्या है कि 32 आईओस तक मिलता है, उसको भी माइक्रो ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है कि 32 आईओस डिवाइस इट कैन हैंडल। मतलब इनपुट के अंदर आप 32 सेंस कर सकते हो स्टेट्स, इट कैन बी एनालॉग, कैन बी डिजिटल। एंड आउटपुट के अंदर आप एक्चुएट कर सकते हो, मतलब आप सिग्नल दे सकते हो कि ये स्टेटस है, उसके कारण ये प्रोसेस लॉजिक मैंने सेट किया है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके हिसाब से ये वर्क डन होना चाहिए। तो आप आउटपुट में भी सिग्नल दे सकते हो 32, मतलब 32 इनपुट 32 आउटपुट। यस, कॉम्पैक्ट साइज, आईओज कैन नॉट बी एक्सपांडेबल, मतलब जो इनपुट आपको यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब ये होता है कि भाई कोई एक सर्किटरी ऐसे डिज़ाइन की हुई कि उसके अंदर एडिशनली चीज़ें हम मॉड्यूल इन कर सकते हैं, मॉड्यूल आउट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हो और निकाल सकते हैं ऐसा करके। तो वो भी समझेंगे एग्जैक्टली कि भाई वो चीज़ कैसे होती है और उसके अंदर बेनिफिट्स क्या है। तो ये मॉड्यूलर नहीं है, इसके अंदर फिक्स्ड है कि भाई जब भी आप 8 वाला लोगे तो 8 ही, उसके अंदर ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते आप ऐसे, तो बड़ा ही लेना है फिर आपको, या फिर उसको रिप्लेस ही करना है। देन तो बेसिकली उसके अंदर वो जो मैंने बोला कि ये जो मॉड्यूल है तो उसके अंदर क्या होता है कि एकदम क्यूट सा है, छोटा सा है। तो उसके अंदर पावर सप्लाई होता है, सीपीयू, मेमोरी, डेटा कैपेसिटी उसकी होती है और उसकी आईओज होती है, ज़्यादा उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती। और मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ कि भाई 10 आईओज का रहता है सपोज, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करंट डिलीवरिंग या सेंसिंग कैपेसिटी दोनों मॉड्यूल की 500 मिली एम्पियर से लेके 1 एम्पियर तक होती है, नॉट मोर देन दैट। नॉर्मली इट रेंजिंग इन दैट। तो वो भी डीसी कैपेसिटी उसकी रहेगी आइडियली। इफ़ आई स्पीक कि भाई जो नॉर्मली अगर स्पेशल डिज़ाइन है तो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी नॉर्मली जो रहता है उसकी कैपेसिटी कुछ 1 एम्पियर से आसपास ही, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 1 एम्पियर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और अगर आप सिंकिंग और सोर्सिंग लॉजिक लगाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि भाई आप सिंकिंग और सोर्सिंग कैसे करते हो, और उसके हिसाब से आपको डिवाइस भी सिलेक्शन रहेगा, जो टाइम आने पे हम पढ़ेंगे कि भाई सिंकिंग और सोर्सिंग क्या है। देन अगर एप्लीकेशन हम देखें तो ये कैपेबल है कि भाई छोटा सा जो सेटअप होता है, जो मशीन कंट्रोल या फिर छोटी सी कन्वे बेल्ट का कंट्रोलिंग है, मतलब कोई पार्ट वाइज कंट्रोल है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा सेटअप आप इससे कंट्रोल करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ आईओज इसका कम है और पूरी मैकेनिज्म आप फुल फ्लैज चला नहीं सकते इसके अंदर। तो एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो एलन ब्रेडली का भी आता है कि भाई माइक्रोलॉजिक्स करके आता है 100-1000 करके। देन ओमरॉन का भी आता है CPM, एंड सीमेंस का भी मेक आता है S200 करके एक आता है जो माइक्रोलॉजिक्स के कंपेयर में आता है, वो माइक्रो पीएलसी करवाता है। देन
सेकेंड टाइप में आपको बताओ कि स्मॉलर, तो जैसे नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि वो वाला माइक्रो था, ये वाला स्मॉल है, ठीक है। तो मतलब इसका सारी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि 32 इसके आईओज है, वो रेंज से लेके 128 आईओज तक वो कनेक्ट कर सकता है। ये भी अगेन मॉड्यूलर नहीं है, ये फिक्स्ड वर्जन है कि इसके अंदर मॉड्यूलेटिंग कैपेसिटी हर एक मेक अवेलेबल नहीं होती है। जैसे मैं बताता हूँ कि स्मॉलर है, दैट मीन्स मैं ऐसा बताता हूँ कि भाई ओमरोन करके है या फिर एलन ब्रिडली, एबीबी, जी फानुक करके अलग अलग कंपनियाँ आती है। तो हर एक कोई कंपनी स्मॉल नेचर के अंदर जो भी पीएलसी उसकी रेंज रहेगी, तो हर एक में उसकी मॉड्यूल आईओस अवेलेबल नहीं रहेगी। मॉड्यूल मतलब एडिशनल यू कैन ऐड ऑन कि भाई अभी 128 यूटिलाइज हो गए हैं इनपुट सेंसिंग के अंदर, आउटपुट तो ऐसे ही करते हैं। तो हम जो लॉजिक सेट करते हैं कि भाई 4 अलग अलग सेंसर के स्टेटस है कि ये ऐसा होना चाहिए, सेकंड ऐसा होना चाहिए, थर्ड ऐसा होना चाहिए, अगर ये सारी कंडीशन मैच हो तो ये वाला एक्चुएट करना है। तो आप समझो कि 3 तो खाली सेंसर मेजरमेंट के ही हो गए, को उसके बेसिस पे एक ही आउटपुट ले रहे हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई आईओस मतलब इनपुट मॉड्यूल में इनपुट्स ऐड करने हैं हमें, कि भाई ज़्यादा सेंसिंग लेना है, वो ज़्यादा हमें कंट्रोल करिए कि ये सारे पैरामीटर अगर ये स्ट्रक्चर में हो तो उस हिसाब से आउटपुट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इनपुट का लॉजिक जो आपका रहेगा और जो आउटपुट आपको चाहिए वो नहीं मिले, एग्जैक्टली नहीं मिले जो आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, आईओ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हर एक के अंदर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन काफ़ी मेक्स, कई मेक्स ऐसी भी है, सीमेंस और ओमरोन, जो ऐसे फ्लेक्सिबल मॉड्यूल स्मॉलर वर्जन में भी अवेलेबल, और वो बहुत ही रबस्ट होता है। और इन एडिशन टू दैट कि भाई इसके अंदर मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी भी 2 किलोबाइट की है, मतलब आपका जो प्रोग्राम जो रहेगा उसकी कैपेसिटी 2 किलोबाइट तक वो आराम से स्टोर कर पाएगा। यस, एंड नाउअडेज ये तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ये 8 किलोबाइट्स या फिर 10 किलोबाइट्स के आसपास होता ही है, जो नॉर्मली कैपेसिटी उसकी होती है। देन एप्लीकेशन के अंदर बताओ कि स्मॉलर अगर रहेगा उसका एप्लीकेशन कैसा रहेगा, तो आपको आप सोच सकते हो कि भाई कोई एक बॉटल फिलिंग प्रोसेस है, या फिर कोई ऐसा है कि भाई जिसके अंदर आपको कोई चैम्बर, केमिकल चैम्बर के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एक केमिकल जोन है, उसके अंदर एक चैम्बर है, उसके अंदर टेम्परेचर आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आप पैरामीटर्स देख रहे हो कि भाई ये होना चाहिए, तो फ्लूइड का लेवल ये होना चाहिए, फ्लूइड का टेम्परेचर ये होना चाहिए, चैम्बर का टेम्परेचर ये होना चाहिए, फिर उसके साथ साथ उसके अलग अलग लेयर्स होंगे, आउटर लेयर, इनर लेयर, उसके टेम्परेचर ये होना चाहिए। फिर आप उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपने जो भी फ़ैन लगाया या फिर कोई कॉम्प्रेसर लगाया या फिर कोई कन्वेंशन या कन्वेक्शन प्रोसेस लगाई हुई है, तो ये उसके सारे जो आउटपुट लगाने, जो इनपुट सेंस करने हो, तो उस हिसाब से आपको पूरा मॉड्यूल करना है। तो जितना भी है, तो आप सोचो कि भी जितना बड़ा रहेगा, जितना बड़ा प्लांट का कैपेसिटी रहेगा ये वाला मॉड्यूल की, तो उस हिसाब से आपके ज़्यादा सेंसर सेंस करोगे, आप लॉजिक बढ़ाओगे, लॉजिक पैरामीटर आप स्ट्रेंथन करोगे, उसके बाद आप आउटपुट दोगे कि भाई ये है तो ये होना चाहिए ऐसा करके, तो लॉजिक्स बढ़ा रहे हो और आउटपुट दे रहे हो। तो वहाँ पे दिस इज़ बेस्ट सुटेबल कि भाई ये पूरा जो चैम्बर का ऑपरेशन रहेगा पूरा हैंडल कर पाएगा। तो नॉर्मली मार्केट में अगर सीमेंस के बता लोगो करके एक है, सीमेंस लोगो वाला मार्केट में अवेलेबल है। स्मॉल ऐसा नहीं बता दो कि जो मैं बता रहा हूँ वही मार्केट के अंदर स्मॉल किया बोला जाता है, लेकिन मार्केट के अंदर तो बहुत ही सारी चीज़ें अवेलेबल है। दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन टेकन एज अ स्मॉल वर्जन ऑफ PLC टाइप। देन ओमरोन CJ1 करके है, तो वो वाला जो है दैट इज़ ऑल्सो स्मॉल नेचर। देन नेक्स्ट इज़ मीडियम। यस, तो मीडियम नेचर ऑफ PLC क्या होता है, तो भाई मीडियम मानो कि माइक्रो ऑल स्मॉल से बड़ा। इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 128 आईओस टू लेके 2048 आईओस तक इसकी इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल कनेक्शन कैपेसिटी होती। तो यहाँ पे ये सुन के हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है कि जब तक मीडियम वर्जन का आप PLC ले रहे हो तो उसके अंदर 128 या फिर 256 आईओस तक हम जाएंगे, तो चांसेस है कि मार्केट में वो पर्टिकुलर ब्रांड की फिक्स PLC नेचर में भी आवे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार अगर हम 128 या फिर उससे ज़्यादा जाते हैं तो मीडियम नेचर की कैपेसिटी में मॉड्यूलर वर्जन आए। तो ये वाले PLC बहुत ही रगड़ होता है, कंपेरेटिवली इसकी साइज़ प्रीवियस टू टाइप ऑफ PLC से बड़ी होती है। मॉड्यूलर नेचर होता है। मॉड्यूलर नेचर मतलब क्या है कि भाई जो इनपुट और आउटपुट जो आपको लगाना है, भाई जितने भी सेंसर करने उतने 128 का एक मॉड्यूल आता है। तो इनपुट और आउटपुट के मॉड्यूल्स, मैं जब भी बोलता हूँ कि मॉड्यूलर है मतलब उसके मॉड्यूल्स हैं। क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, तो आप समझो कि उसके पावर सप्लाई का एक मॉड्यूल है, उसकी कंट्रोल सर्किट का एक मॉड्यूल है कि जहाँ पे उसका प्रोसेसर है
मतलब CPU है उसकी मेमोरी इनबिल्ड है। देन उसका मॉड्यूलर है कम्युनिकेशन का, कि भाई कम्युनिकेट कर रही है अलग अलग ड्राइव से, ये कम्युनिकेट कर रही है अलग अलग सेंसर से, ये कम्युनिकेट कर रही है अलग अलग PLC से, एक PLC दूसरी PLC से कम्युनिकेट कर रही है कि भाई तेरा स्टेटस क्या है, मैं मास्टर तू स्लेव है, स्लेव 1 2 3 4 ऐसा करके। एंड देन मतलब आप सोच रहे हो कि भाई एक PLC दूसरी PLC से, या फिर एक PLC एक ड्राइव से दो ड्राइव का स्टेटस देख रही है, उसका स्टेट देख रही है, मतलब उसको प्रोसेसिंग मेमोरी कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए। समझना चाहिए ये चीज़ कि भाई जब हम ज़्यादा स्टेट एक साथ में उसकी रैम में ऑपरेट करेंगे, अंदर का लॉजिक बता रहा हूँ, तो क्या होगी कि प्रोसेसिंग में भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि भाई एक दो पैरामीटर नहीं जज करने हैं, मल्टीपल पैरामीटर जज करने हैं जो ऑलरेडी लिखे हो वहाँ पे मैच करके ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसा करके। तो फिर मैंने बताया कि कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है। तो इनपुट मॉड्यूल नॉर्मली क्या होता है कि भाई स्टैंडर्ड्स उसके होते हैं कि भाई 128 की कैपेसिटी में मॉड्यूल्स मिलते हैं, तो 128 या फिर उससे भी ज़्यादा चाहिए तो और एक मॉड्यूल आपको लगाना है, तो दैट विल बिकम 128 प्लस वन मोर मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 2 प्लस 128। तो 128 वन मॉड्यूल, 128 अनदर 128 सेकेंड मॉड्यूल, और 128 मतलब 256 या उससे ज़्यादा कैपेसिटी में आप अगर जा रहे हो तो आपका होगा सीधा मॉड्यूल 3 लगना। भले 5 आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो भी आपको पूरा मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, तो वैसे नॉर्मली अवेलेबल था। और यहाँ पे ऐसा है कि आपको सेम ही मेक का लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम फॉर एग्जांपल व्हीकल चला रहे हैं तो फिर उसके अंदर अगर कुछ किक का इशू आ गया या फिर वो बटन का इशू आ गया दैट वी कैन कनेक्ट इन एनी मेक, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये प्रोप्राइटरी बेस है, तो वहाँ पे वो चीज़ का ही लगाना पड़ेगा, तो उतना खर्च थोड़ा होगा। देन कम्युनिकेशन, मतलब उसके अंदर कम्युनिकेशन अलग अलग मैथडोलॉजी है कि भाई कैसे कैसे आपको कम्युनिकेशन करने, समय आने पे वो भी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे क्या है। सो मीडियम इज़ यस रबस्ट, मॉड्यूलर इन नेचर एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मीडियम स्केल इंडस्ट्री। मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर पूरा प्रोसेस अगर है कि भाई कैसा, तो एक खाली एग्जांपल ही दे दूँ हर बार ऑटोमेशन के अंदर फीलिंग का, और वैसा एग्जांपल मैंने आपको सेट करने की कोशिश की हो क्योंकि आपका विजन ब्रॉडन अप हो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि भाई डिस्पैच मैकेनिज्म, भाई पूरा प्रोडक्ट एक बार बन गया, फिनिश हो गया, उसके बाद क्या होता है कि उसको पैकेजिंग किया जाता है, तो फिर वहाँ पे रोबोटिक मैकेनिज्म सेट करके वो पूरा फिल किया। तो हर एक जितने भी मूवमेंट जो रॉबोट्स करते हैं, इंडिविजुअल रोबोट मूवमेंट करते हैं कि भाई ये यहाँ से पिकअप करके वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, उसको अलाइन करते हैं, तो सारा हर एक के अंदर एक एक कंट्रोलर रहेगा, छोटा छोटा PLC। तो ये पूरा PLC मेन मास्टर बन के वो सारे स्लेव को कंट्रोल कर सकता है। इट हैज़ दिस कैपेसिटी। यस, सो हाउ मीडियम स्केल, मतलब ये पूरा अरेंजमेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कैसा जब स्टोरेज यूनिट, आप भी कोई भी कंपनी का स्टोरेज यूनिट देखो तो कैसा होता है, जैसे कि बुक की लाइब्रेरी हो कि भाई A वाला सेक्शन है उसके अंदर इतने लोकेशंस है, B वाला सेक्शन उसके अंदर इतने लोकेशन है, तो वो सेक्शन के अंदर और यूनिट्स लगाए हुए हैं कि भाई ये पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सी साइज़ का कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, तो बहुत ही वैरायटी होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर सेटअप कर सकते हो आप। यस, एंड देन द बिगेस्ट वन, द अल्टीमेट इज लार्जर। लार्जर इज बियॉन्ड द कैपेसिटी। लार्जर में नॉर्मली क्या होता है कि भाई कस्टमाइज भी मेजोरिटी होता है और हाई कैपेसिटी होता है, जिसके सीधे आईओज आप सोच सकते हो तो सीधा 1048 के मॉड्यूल में भी आता है कि 2048 टू लेके 8192 आईओस इसके रेंज में नॉर्मली होते हैं। और ये भी जैसे लॉजिक मैंने बताया कि भाई मॉड्यूल इन नेचर, मतलब इसके प्रोसेसर का मॉड्यूल अलग रहता है, पावर सप्लाई का मॉड्यूल अलग रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जब हम वो ऐड करते हैं आईओस, तो क्या होता है कि भाई पावर तो चाहिए ना उनको, जैसे हमने CPU आर्किटेक्चर में देखा था, क्या था, ऊपर पावर था, पावर सप्लाई में भी पावर दे रहा है, मतलब पावर सप्लाई के मॉड्यूल में भी जो पावर कन्वर्टर है जो कन्वर्जन करता है उसको भी सप्लाई दे रहा है, इनपुट में भी दे रहा है, आउटपुट में भी दे रहा है, और प्रोसेसर को भी दे रहा है। तो अभी क्या होता है, जैसे ही आप आईओस बढ़ाते हो उसका पावर भी ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सिंकिंग और सोर्सिंग लॉजिक से चलना है, तो उसको जो मिनिमम एसेंशियल पावर टू सेंस टू गिव द सिग्नल, तो वो चीज़ चाहिए। कम्युनिकेटर जो है मशीन, जो कम्युनिकेटर ट्रांसमीटर रिसीवर रहता है, तो उसको भी ये पावर सप्लाई चाहिए। तो जैसे आईओस आपके बढ़ते हैं वैसे आपको पावर मॉड्यूलर जो भी होता है वो आपको ऐड करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आप क्या कौन सी कैपेसिटी से लेते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पावर मॉड्यूल भी आपको ऐड करना पड़ता है कई बार। सो दिस इज़ अप टू द स्केल ऑफ ऑपरेशन दैट यू आर परफॉर्मिंग, कि भाई कौन सी स्केल पे हम काम करते हैं और कितना करते हैं। तो यस, व्हेन हम से कि भाई लार्जर
कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, वेरी रबस्ट है। यस, और मॉड्यूलर वाइज है, हार्श कंडीशन में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉजिक ये रन कर सकता है और कोई भी लैंग्वेज पे काम कर सकता है। यस, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ PLC. If you have any question, please write your question at forum.learn1. So there I can revert the answer.